हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान जीके के वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। फ्रेंड्स, अगर आप राजस्थान किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। फ्रेंड्स, आपको हर क्वेश्चन के बाद में 5 सेकंड का समय दिया जाएगा जिसमें आप अपना उत्तर देने का प्रयास करें, जिससे आपको पता चलेगा आपकी कैसी तैयारी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, कंवर सेन लिफ्ट योजना किस जिले में है? बीकानेर में। प्रश्न संख्या 2, राजीव गांधी लिफ्ट नहर का नाम है? जोधपुर लिफ्ट। प्रश्न संख्या 3, राज्य के किन क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली नदियों का जल अरब सागर में मिलता है? पश्चिमी तथा दक्षिणी। प्रश्न संख्या 4, वेदों के अनुसार जो नदी लुप्त हो चुकी है तथा अनुमान है मरुस्थल के नीचे प्रवाहित होती है, वह नदी है? सरस्वती नदी। प्रश्न संख्या 5, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सबसे अधिक लिफ्ट नहर योजनाएं किस जिले में हैं? हनुमानगढ़। प्रश्न संख्या 6, चूरू जिले के 175 गांवों को किस लिफ्ट नहर से पेयजल की आपूर्ति होती है? गंधेली सहावा। प्रश्न संख्या 7, गजनेर लिफ्ट नहर बीकानेर जिले में किस स्थान से प्रारंभ होती है? अमरपुरा। प्रश्न संख्या 8, राजस्थान के वे जिले हैं जहां पर कोई नदी नहीं है? बीकानेर व चूरू। प्रश्न संख्या 9, राज्य में नर्मदा नहर परियोजना द्वारा जो जिला सबसे अधिक लाभान्वित होगा वह है? जालोर। प्रश्न संख्या 10, कपास की मिट्टी कहलाती है? काली मिट्टी। प्रश्न संख्या 11, हाड़ौती पठार की मिट्टी है? मध्यम काली। प्रश्न संख्या 12, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार किस क्षेत्र में है? बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। प्रश्न संख्या 13, डेबर झील का निर्माण किस महाराजा ने करवाया? महाराजा जय सिंह। प्रश्न संख्या 14, जयसमंद झील के सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बागड़ा। प्रश्न संख्या 15, मानसी वाकल परियोजना का मुख्य उद्देश्य किस नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है? उदयपुर। प्रश्न संख्या 16, राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले में सिंचाई होती है? गंगानगर। प्रश्न संख्या 17, राजस्थान नहर परियोजना का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब पड़ा? उन्नीस में। प्रश्न संख्या 18, राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। प्रश्न संख्या 19, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन दो नदियों के संगम पर स्थित हरिके बांध निकाली गई है? सतलज एवं व्यास। प्रश्न संख्या 20, पोंग बांध किस नदी पर निर्मित है?
व्यास नदी। प्रश्न संख्या 21, राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है? चंबल। प्रश्न संख्या 22, राजस्थान में चंबल नदी द्वारा निर्मित चूलिया जलप्रपात किस जिले में है? चित्तौड़गढ़। प्रश्न संख्या 23, राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले में होता है? चित्तौड़गढ़। प्रश्न संख्या 24, सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना द्वारा कौन से जिलों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो रही है? हनुमानगढ़ और चूरू। प्रश्न संख्या 25, सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है? यूरोपियन आर्थिक समुदाय। प्रश्न संख्या 26, गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राज्य को जो जिला है? भरतपुर। प्रश्न संख्या 27, पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? एक बंजारे ने। प्रश्न संख्या 28, स्वरूप सागर को ठीक किस शासक ने करवाया? राजा उदय सिंह। प्रश्न संख्या 29, बालोतरा से आगे लूनी नदी के जल में खारेपन का मुख्य कारण होता है? इसके प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता होने से। प्रश्न संख्या 30, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों से निकलती है? घग्गर। प्रश्न संख्या 31, इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकाली गई है? हरी के बांध से। प्रश्न संख्या 32, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का समाप्ति स्थल है? गडरा रोड। प्रश्न संख्या 33, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 34, जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर करवाया गया? गोमती नदी पर। प्रश्न संख्या 35, जैसलमेर में स्थित भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? काकने नदी। प्रश्न संख्या 36, बनास नदी उद्गम स्थल है? खमनोर की पहाड़ियां। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।